हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विस कोड। और आज हम लोग देखने वाले हम लोग ये टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हैं। टू डू लिस्ट आपको कैसे काम आ सकती है। सिंपली जब आप ऑफिस पहुंच जाते हो तो बहुत ही बार आप बहुत भूल जाते हो कि क्या क्या काम मुझे करने हैं और काम कैसे ऑर्गेनाइज करने हैं। तो टू डू लिस्ट आपके काम को ऑर्गेनाइज करने में बहुत मदद करेगी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मेरे पास टू डू लिस्ट ऐड करने का ऑप्शन है। यहाँ मैं ऐड कर देता हूँ। सबसे पहले मुझे जाके एक क्लाइंट की वेबसाइट बनानी है जिसका नाम है ABC। सो क्रिएट अ वेबसाइट फॉर ABC क्लाइंट। राइट, तो ये मेरा पहला टास्क होना चाहिए दिन का, तो मैं इसमें ऐड कर देता हूँ। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे पहला काम है। उसके बाद दूसरा जो काम मुझे करना है वो ये करना है कि मुझे एक इंस्टाग्राम का पोस्ट क्रिएट करना है। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे क्रिएट इंस्टाग्राम पोस्ट। सो जैसे मैं ऐड करता हूँ ये भी ऐड हो जाता है। तो एक के बाद एक मेरे सारे काम यहाँ पर ऐड हो जाते हैं। अब होता क्या है कि लेट्स से अगर आप उसमें से एक काम कर चुके हो, फॉर एग्जांपल आपने ये काम कर चुके हो, तो आप इस पर क्लिक करोगे तो ये स्ट्राइक थ्रू हो जाएगा। यानी कि आप देखोगे कि काम हो चुका है। आपको लगेगा कि हाँ, आपके सामने ये सारे काम अवेलेबल थे, लेकिन उसमें से एक काम हो चुका है और एक काम बाकी है। लेट्स से ये भी काम हो चुका है तो इसको भी स्ट्राइक थ्रू कर सकते हो। और लेट्स से आपको फिर से ये टू डू लिस्ट क्रिएट करनी है और ये सारे आइटम्स निकाल देना। तो सिंपली आपको करना क्या है, डिलीट पे क्लिक करना है और ये सारे आइटम्स डिलीट हो जाएंगे। नाउ सबसे पहले चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और देखते हैं कि इसको बनाते कैसे हैं। राइट, क्योंकि इसी के लिए तो हम लोग यहाँ पर आए हैं। सो लेट्स गो टू आवर VS कोड और देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। सो सिंपली इसके लिए आपको दो फाइल चाहिए होगी। सबसे पहले मैं ये बंद कर देता हूँ, इसको हटा देते हैं यहाँ से। और यहाँ पे एक नया टैब खोल लेते हैं जहाँ पर हम लोग ये चीज़ खोलेंगे हमारे इस पर्टिकुलर VS कोड के लिए। ओके, तो सबसे पहले जो हमें करना है वो ये करना है कि हमें एक index.html की फ़ाइल चाहिए होगी ताकि हमारे HTML के कोड्स उसमें रह सके। दूसरी फाइल जो हमें चाहिए होगी उसका नाम है app.js। ओके, यहाँ पर हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के कोड्स रहेंगे। तो आते हैं वापस हमारी HTML की फ़ाइल के अंदर और हमारा लेआउट बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक टेम्पलेट ले लेता हूँ। उसके लिए मैंने प्रेस किया शिफ्ट और 1, जिससे मुझे सारा टेम्पलेट मिल गया। राइट, ओके। नाउ मेरे सामने मेरा टेम्पलेट रेडी है। इसके अंदर एक मैं टाइटल डाल देता हूँ, उसका नाम रखता हूँ टू टू लिस्ट। राइट, तो मैंने अपना टाइटल डाल दिया है और इसी के साथ मैं इसको गो लाइव भी कर देता हूँ ताकि मुझे ये चीज़ लाइव सर्वर में दिखाई दे और जो भी चेंजेस मैं कर रहा हूँ यहाँ पर लाइव दिखाई दे। सो यहाँ पर मैंने ये पर्टिकुलर पेज को गो लाइव कर दिया है। ना ये आपको ब्लैंक दिख रहा होगा अभी, क्योंकि हमने इसमें कुछ डाला नहीं है। यहाँ से हम लोग सबसे पहले जो अपना काम करेंगे वो है हमारा HTML का पेज सेटअप करना। राइट, तो अब आते हैं हमारे बॉडी टैग के अंदर। बॉडी टैग के अंदर आने के बाद हम लोग बना लेते हैं एक H1 टैग, जिसके अंदर हम लोग लिखेंगे टू डू लिस्ट। तो हमने ये लिख दिया है। उसके बाद हमें ये तो हमारा एक हेडिंग टैग हो गया। उसके बाद हमें चाहिए होगा कि हमारे एक डिव टैग हो। उस डिव टैग के अंदर हमें चाहिए कि हमारे पास एक इनपुट फील्ड हो। उस इनपुट फील्ड में हम लोग हमारा कंटेंट इनपुट करेंगे और एक बटन होगा जो कि हमारे इनपुट फील्ड में जो भी टेक्स्ट हमने डाला है उसको ऐड करने में काम आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐड टास्क इस बटन के अंदर। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे हम लोग कुछ लिखेंगे और ऐड टास्क करेंगे तो ये ऐड हो जाएगा। डोंट वरी, अभी एक थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा, इतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, बट आगे जाके हम इसको फॉर्मेट करने वाले हैं, इसको स्टाइलिंग करने वाले हैं, जिससे ये अच्छा भी दिखने लग जाएगा। नेक्स्ट जो चीज़ चाहिए हमें वो है कि हमारे जितनी भी आइटम्स हैं वो अपीयर कहाँ होंगे। तो अपीयर होंगे यहाँ पर टास्क लिस्ट के अंदर। तो हम लोग यहाँ आते हैं, यहाँ पे एक और डिव टैग बनाते हैं और इस डिव टैग के अंदर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। इस अनऑर्डर्ड लिस्ट का काम होगा कि जितने भी टास्क हमारे हैं उसको ये अपीयर कर रहा है इसके अंदर। राइट, इसको मैं आईडी दे देता हूँ एक, जिसका आईडी का मैं नाम रख देता हूँ टास्क लिस्ट। राइट, क्योंकि आईडी से ही हम लोग इस पर्टिकुलर एलिमेंट को पकड़ पाएंगे जावास्क्रिप्ट के अंदर और इसको पॉपुलेट कर पाएंगे। राइट, नाउ
क्योंकि मैं अपने HTML के सारे टैग्स बना चुका हूँ, राइट, इतने ही टैग्स चाहिए हमें, इससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए इतनी अच्छी फंक्शनैलिटी ऐड करने के लिए। सो नेक्स्ट टैग जो होगा मेरा स्क्रिप्ट टैग, जहाँ से मैं अपने स्क्रिप्ट को जो है लिंक कर दूंगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया स्क्रिप्ट टैग और सोर्स के अंदर डाल देता हूँ मैं app.js, जो कि मेरी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल है। तो यहाँ से मैंने अपनी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल को लिंक कर दिया है। ओके, तो ये हो चुका है। नाउ हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से थोड़ी स्टाइलिंग करना हमें शुरू करनी होगी। उसके लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें बूटस्ट्रैप की एक लिंक ले आते हैं। तो बूटस्ट्रैप अपने प्रोजेक्ट में डालने के लिए आपको जाना होगा गेट बूटस्ट्रैप, ताकि हमें बनी बनाई CSS मिल जाए बहुत सारी। तो हम जाते हैं बूटस्ट्रैप में, रीड द डॉक्स, उसके अंदर जाने के बाद ये जो पहली लिंक दिख रही है आपको बूटस्ट्रैप की CSS की, ये ले लेते, इसे बंद कर देते, इसका कोई काम नहीं है अभी। और यहाँ आने के बाद हम लोग ये बूटस्ट्रैप की CSS ऐड कर देते हैं हमारे हेड टैग के अंदर। ओके, सिंपल। इसकी वजह से होगा ये कि हम अब बूटस्ट्रैप की सारी क्लासेस यूज़ कर सकते हैं जो कि उन्होंने CSS के लिए बनाई हुई है। ओके, नाउ मुझे चाहिए कि ये बीच में आ जाए, तो इसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एक क्लास जिसका नाम है टेक्स्ट सेंटर। तो ये बीच में आ चुका है। सेकंड चीज़, यहाँ पर ये डिव टैग के अंदर मुझे एक क्लास यूज़ करनी है, इसका नाम है मार्जिन टॉप 5, जिससे इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप आ जाएगा। और एक काम करते हैं, इसको भी थोड़ा ऊपर से गैप दे देते हैं, ये बहुत ही ऊपर लग रहा है, तो इसमें भी डाल देते हैं हम लोग MT5। ओके, ये भी आ चुका है। नाउ नेक्स्ट चीज़ जो मुझे चाहिए वो ये है कि मैं इसको डिस्प्ले फ्लेक्स करवाऊँ। डिस्प्ले फ्लेक्स के लिए डी फ्लेक्स, उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, तो ये सेंटर में आ जाएगा। और अलाइन आइटम्स भी सेंटर कर देते हैं। अलाइन आइटम्स सेंटर, इसकी वजह से ये दोनों सेंटर में रहेंगे। अभी तो इतना फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है, बट दोनों में से एक की भी साइज़ अगर चेंज हो गई तो ये ऐसा लगेगा कि कोई एक चीज़ ऊपर है, कोई एक चीज़ नीचे है। ओके, नेक्स्ट चीज़, इनपुट को भी थोड़ा स्टाइलिंग दे देते ताकि वो थोड़ा अच्छा लगे। तो इसके अंदर एक क्लास डालते हैं हम लोग, क्लास फॉर्म कंट्रोल, जिसकी वजह से हमारा ये जो फॉर्म है थोड़ा अच्छा लगेगा। आई नो थोड़ा ये लंबा जैसा हो गया, बट इसको हम लोग ठीक करते हैं अभी। उसके बाद जो इनपुट का टाइप है उसको भी चेंज कर लेते हैं। इसका टाइप होना चाहिए टेक्स्ट। उसके बाद इसका प्लेस होल्डर दे देते हैं ताकि इसके अंदर दिखाई दे कुछ ना कुछ कि क्या ऐड करना है। तो प्लेस होल्डर हम लोग डालते हैं ऐड अ न्यू टास्क। तो ऐड अ न्यू टास्क के अंदर यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। नेक्स्ट, इसको एक आईडी देना होगा ताकि जावास्क्रिप्ट के थ्रू हमें इसे गेट कर सके, और उसके बाद इसके अंदर का इनपुट जो भी आइटम होगा, यानी कि इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा इनपुट के अंदर, वो हम लोग ले सके। तो उसको लेते हैं हम लोग, आईडी दे देते हैं टास्क इनपुट। ओके, तो आईडी भी दे चुके हैं हम लोग इसको। अब आते हैं बटन के ऊपर। बटन में भी क्लास दे देते हैं बूटस्ट्रैप की, जिसका नाम है BTN बटन। और BTN का कलर होना चाहिए बैकग्राउंड प्राइमरी। सो BTN प्राइमरी, तो ये थोड़ा अच्छा लग रहा है अभी दोनों। ओके, ये दोनों चीज़ तो हो चुकी, बट अभी भी कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे कस्टम इसमें ऐड करनी है। इसके लिए मैं यूज़ करूँगा एक क्लास मैं अपनी खुद से देता हूँ, उसका नाम लिखता हूँ मैं टू डू कंटेनर। ओके, टू डू कंटेनर मैंने यहाँ क्लास दे दी, और ये सारी क्लास में डाल देता हूँ यहाँ पर स्टाइल टैग में। तो इसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ सबसे पहले स्टाइल टू डू कंटेनर, और इसके अंदर मैं लिखता हूँ स्टाइल में विड्थ जो है इसकी मैक्सिमम होनी चाहिए 400 पिक्सल्स,
और अगेन मार्जिन इसकी होनी चाहिए ऑटो, ताकि बीच में आ जाए फिर से। ओके, तो ये ऐसे बीच में आ चुका है ना। इतना तो हो चुका है ये। अब नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो है टास्क की लिस्ट से काम, राइट। बट उससे पहले कुछ चीज़ें ठीक करनी होगी हमें। सो एक सेकेंड, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ हम लोग कुछ लिख सकते हैं, इस पर क्लिक कर सकते हैं ऐड करने के लिए। ओके, ये टेक्स्ट लाइन सेंटर में डाल के कोशिश कर रहा था कुछ, लेकिन उससे कुछ नहीं होता है, इसे छोड़ देते हैं। तो राइट, हमारे टेक्स्ट एंटर करने के लिए ऑप्शन रेडी है। अब इसे क्या है करते हैं हम लोग, थोड़ा बड़ा या छोटा करके देखते हैं, लेकिन ये जो है उससे बटन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। हमारा बटन जो है थोड़ा अजीब सा दिखाई दे रहा है, इसके लिए हमें कुछ करना होगा। एक काम करते हैं, इसकी जो विड्थ है इसको थोड़ा बड़ा करके देखते हैं, 600। ओके, बटन पे कोई असर नहीं हो रहा है। सो हम लोग यहाँ बटन के अंदर लिख देते हैं विड्थ 20% विड्थ इसकी होनी चाहिए, या 30% होनी चाहिए, या 50% होनी चाहिए, लेकिन इससे फ़र्क पड़ चुका है, राइट। सो हम लोग परसेंटेज में विड्थ 40 कर देते हैं तो ये थोड़ा छोटा हो जाता है, लेकिन 45 जैसी करते हैं तो इससे थोड़ी जगह मिलती है, या 50 कर देते हैं तो थोड़ी इसकी जगह मिलती है, ताकि ये दोनों प्रॉपरली दिखाई दे, राइट। तो ये भी हो चुका। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारा इनपुट लिस्ट, यानी कि जो लिस्ट हम लोग ये लिस्ट आने वाली है वो कैसे दिखाई देनी चाहिए, उसके ऊपर भी कुछ काम करना होगा। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से हम लोग एक लिस्ट बना लेते हैं यहाँ पे। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट के अंदर कोई भी एक टास्क लिख देते हैं, जैसे कि माई टास्क 1। ओके, ओके गाइस, जैसे आप देख सकते हैं माई टास्क 1 यहाँ पे ऐड कर चुका हूँ मैं, और यहाँ पे ये अपीयर भी हो रही है। लेकिन मुझे इसके अंदर एक बटन भी चाहिए होगा ताकि मैं इसको डिलीट विलीट भी कर सकूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, उसके लिए मुझे ये करना होगा कि इसी टास्क के अंदर एक बटन भी बना के देखते हैं। तो बटन की बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अगेन यहाँ लिख देंगे बटन और इसको लिखेंगे डिलीट, राइट। तो बटन भी बन चुका है यहाँ पे। अब जो बटन का क्लास है वो होना चाहिए BTN क्लास, BTN देन BTN डेंजर। इससे ये बटन जो है रेड कलर का दिखाई देगा। और ये टास्क भी जो है तो इसको भी थोड़ा ठीक करना चाहिए हमें। तो इसको भी क्लास नेम दे देते हैं, क्लास देते हैं इसे टास्क, और जिसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी से कोई भी CSS डाल सकते हैं। लेकिन जो मैं एक चीज़ यूज़ करने वाला वो है अलर्ट। ये क्लास यूज़ करने से ये अपना बूटस्ट्रैप की क्लास लग जाती है इसके ऊपर, क्योंकि मुझे अलर्ट का जो कलर चाहिए बैकग्राउंड में वो चाहिए प्राइमरी। ओके, तो ये प्राइमरी कलर लग गया, और यहाँ पर मैं विड्थ दे दूँगा इसकी 100। ओके, इसका मतलब है 100% विड्थ होगी इस पर्टिकुलर चीज़ की। इसको और थोड़ा हम लोग ठीक कर लेते हैं कुछ कस्टम क्लासेस देकर। ओके, सो सबसे पहले हम अपने टास्क को थोड़ा स्टाइलिंग दे देते हैं। सबसे पहले मुझे चाहिए कि ये डिस्प्ले फ्लेक्स हो, राइट।
दूसरी चीज़, जस्टिफाई कंटेंट जो है वो होना चाहिए सेंटर, यानी कि जो भी कंटेंट है इसके बीच में आ जाए लिस्ट आइटम के। दूसरा चीज़ जो चाहिए मुझे वो है अलाइन आइटम्स। अलाइन आइटम्स भी सेंटर होना चाहिए ताकि ये दोनों जो है एक दूसरे के लाइन में हो। जैसे मैं अलाइन आइटम सेंटर करता हूँ ये दोनों एक दूसरे के लाइन में आ जाते हैं। अब मार्जिन जो है मुझे चाहिए यहाँ पे मार्जिन 5 पिक्सल की और 0 की, तो इससे थोड़ी ऊपर जगह बच जाती है, राइट। लेकिन मुझे पूरा यूएल का एलिमेंट जो है उसके अंदर थोड़ी जगह चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ टास्क लिस्ट के अंदर भी एक मार्जिन टॉप 5 करके एक क्लास डाल देता हूँ ताकि पूरे यूएल के अंदर थोड़ी जगह हो। बट आई थिंक वो आई नहीं है, तो वो जगह डालने के लिए फिर से मुझे कहीं और लिखना होगा ये। यस, सो ये इसके अंदर क्लास डालनी होगी मुझे जिसके से ऊपर मार्जिन लग जाएगी। तो मार्जिन लग चुकी जैसे कि आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो क्या होना चाहिए। सो अगर टास्क कंप्लीट हो जाता है तो उसके लिए क्लास बनाएंगे टास्क डॉट कंप्लीटेड, और उसे बोल देंगे हम लोग टेक्स्ट डॉट डेकोरेशन लाइन थ्रू, और कलर जो है उसका कर देंगे हम लोग ग्रे। ओके, सो फॉर एग्जांपल टास्क है मेरा, यानी कि क्लास टास्क है, उसी के साथ साथ कंप्लीटेड भी आ जाता है टास्क, तो ये क्या हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू और ग्रे कलर का टेक्स्ट हो जाएगा। तो इसलिए हमने ये स्टाइलिंग बनाई है इस नाम से। ओके, नेक्स्ट जो टास्क लिस्ट की आईडी है हमारी उसको भी थोड़ा हम लोग स्टाइलिंग कर देते हैं। तो टास्क लिस्ट जो कि हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है उसे हमें करना होगा पेडिंग लेफ़्ट 0, ताकि ये जगह जो है लेफ़्ट में वो हट जाए। तो जैसे कि आप देख सकते हो लेफ़्ट साइड की पेडिंग हट चुकी है, और इसमें थोड़ा मार्जिन दे देते हैं हम लोग टॉप में। ये मार्जिन हम लोग ऑलरेडी दे चुके हैं इसके अंदर, तो उसको छोड़ देते हैं। ओके, अब जो है इसकी जो विड्थ है वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है, उसके लिए भी कुछ करना होगा हमें। तो उसके लिए हमें टू डू कंटेनर जो है हमारा उसको कुछ करना होगा। तो आई थिंक टू डू कंटेनर का जो विड्थ और मार्जिन ऑटो है वो इस पर भी लगाना होगा। तो ये सेम क्लास हम लोग इसमें भी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास क्लास है MT5, उसी के साथ साथ ये भी डाल देते हैं टू डू कंटेनर। तो आप देख सकते हो कि इसकी विड्थ और इसकी विड्थ सेम ही है, राइट। अब एक और चीज़ है कि ये दोनों साथ साथ दिखाई दे रहे, तो हमें कुछ करना होगा इसके बारे में। सो आई थिंक टास्क के अंदर हमें ये करना चाहिए कि जो जस्टिफाई कंटेंट सेंटर है उसे कर देना चाहिए जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन, राइट। तो ये दोनों अलग अलग दिखाई देंगे और इसके अंदर थोड़ी जगह भी है, पेडिंग भी है, तो ये अब अच्छा दिखाई दे रहा है। ओके गाइस, सो आई थिंक हमारे स्टाइलिंग से रिलेटेड सारे इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं। अब हमें हमारी फंक्शनैलिटी ऐड करनी चाहिए, जहाँ पर हम लोग ये करेंगे कि यहाँ पर कोई भी चीज़ डालने के बाद, ऐड करने के बाद एक नई टास्क ऐड हो जाएगी, और जो ऑलरेडी टास्क है क्लिक करने पे स्ट्राइक थ्रू हो जाएगी और डिलीट करने पे डिलीट हो जाएगी, राइट। अब ये फंक्शनैलिटी थोड़ी टफ चीज़ है, लेकिन अगर आपको ये आ जाती है सो वेल एंड गुड। नाउ हमें जाना होगा अपने app.js की फ़ाइल में, क्योंकि अब फंक्शनैलिटी सारी हमें यहीं से ऐड करनी है। ओके, सो आ जाते हैं app.js के अंदर। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि एलिमेंट सेलेक्ट कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स हैं हमारे लिए। सो सेलेक्ट एलिमेंट्स, मैं कमेंट भी करते रहता हूँ, आप देख रहे हो बीच बीच में, ताकि मुझे पता रहे कि मेरा कौन सा कोड क्या काम कर रहा है। सो सेलेक्ट एलिमेंट के लिए हम लोग करेंगे कॉन्स्ट टास्क इनपुट। टास्क इनपुट के लिए हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, टास्क इनपुट के लिए हमने ये एलिमेंट लिया, उसकी आईडी है टास्क इनपुट, राइट। तो मैं इसे गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेता हूँ। सो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और हम लोग यहाँ करते हैं टास्क इनपुट।
तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट सेलेक्ट हो चुका है मेरे यहाँ पे। नेक्स्ट एलिमेंट जो मुझे चाहिए वो है ऐड टास्क बटन वाला। सो मैं यहाँ उसको नाम दे देता हूँ वेरिएबल को ऐड टास्क बटन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और यहाँ पर आएगा ऐड टास्क। ओके, जो थर्ड चीज़ है हमारी वो है टास्क लिस्ट, जहाँ पे पॉपुलेट करनी है सारी चीज़ें। सो टास्क लिस्ट हमारी जाएगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और टास्क लिस्ट के लिए लेट्स सी कि कौन सा आईडी हम लोगों ने क्रिएट किया है। ओके, टास्क लिस्ट। अच्छा एक चीज़ देखो, ऐड टास्क का हम लोगों ने शायद आईडी नहीं क्रिएट किया बटन के ऊपर। लेट्स सी ऐड टास्क, राइट, ऐड टास्क का आईडी नहीं है यहाँ पर, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐड टास्क का आईडी भी बना लेंगे बटन के ऊपर, ताकि इस पर कोई क्लिक करे तो कोई एक टास्क परफॉर्म हो। सो ऐड टास्क करके हम लोग आईडी बना लेते हैं ना। ये तीनों जो एलिमेंट्स है इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जो हम लोग ने सेलेक्ट करके रख चुके हैं। नेक्स्ट चीज़ जो हमें चाहिए वो है, अब हमें क्या करना होगा कि लोड टास्क करके एक फंक्शन बनाना होगा जो कि हमारी लोकल स्टोरेज से सारे आइटम्स जो है हमने जो स्टोर किए वो लेकर आएगा, राइट। सो एक लोड टास्क करके मैं एक फंक्शन बनाता हूँ यहाँ पर। तो मैं लिखूँगा फंक्शन लोड टास्क्स, और लोड टास्क्स को मैं फंक्शन बनाने के बाद यहाँ पर ये फंक्शन बनाने के बाद हमें देखना होगा कि एक वेरिएबल बनाना होगा जिसका हम नाम रखते हैं हम लोग टास्क्स, और जो भी टास्क हमारे सेव्ड है उसको जेसन डॉट पार्स से हमें ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करना होगा। सो क्योंकि जो भी लोकल टास्क हमारे सेव्ड रहेंगे जो कि लोकल स्टोरेज में होंगे वो जेसन फॉर्मेट में होंगे, और हमें उस जो जेसन फॉर्मेट से ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। सो लेट्स से अगर यहाँ पर लोकल स्टोरेज में अगर कोई चीज़ है तो उसके लिए लिखना होगा लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, राइट, और आइटम का नाम होगा टास्क। ओके, अगर ये होता है तो ये लेकर आए, वरना एक एम्प्टी स्ट्रिंग दे दे हमें, राइट। ये तो हो गया लोड टास्क कर लिया। तो हमें क्या करना है, टास्क डॉट फॉर ईच एक लूप रन करनी होगी ताकि वो पॉपुलेट कर सके सारे टास्क। तो यहाँ मैं करूँगा एक फंक्शन बना लूँगा, उसका नाम रखता हूँ मैं टास्क। ये एरो फंक्शन है इसलिए कंफ्यूज मत होना कि क्या चीज़ है। अब तक हमने फंक्शंस कुछ अलग बनाए थे और अब ये अलग बना रहे हैं, लेकिन ये एरो फंक्शन है। सो यहाँ पर मुझे सिर्फ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज, उसके अंदर टास्क पैरामीटर डाल देना है, और उसके बाद हमारा जो फंक्शन है वो डालना है। तो फंक्शन हमारा क्या होगा, फंक्शन ये है कि कॉन्स्ट टास्क आइटम करके एक वेरिएबल बनाओ, उसके अंदर होना चाहिए क्रिएट टास्क आइटम। और टास्क आइटम क्या करेगा, क्रिएट टास्क आइटम क्या करेगा, एक एलिमेंट बना देगा वहाँ पर। सो क्रिएट टास्क आइटम भी हमें बनाना है अभी। सो टास्क लिस्ट डॉट अपेंड चाइल्ड टास्क आइटम। ओके, तो जो भी टास्क आइटम है वो लेकर आएगा, फॉर ईच लूप रन करेगा। टास्क आइटम एक वेरिएबल के अंदर क्या करेगा, वो क्रिएट टास्क आइटम करेगा और उस टास्क आइटम को अपेंड चाइल्ड कर देगा, यानी कि टास्क लिस्ट की जो हमारा वेरिएबल है ये वाला, यानी कि जो अनऑर्डर्ड लिस्ट है हमारी, उसके अंदर एक और चाइल्ड ऐड कर देगा जो होगा टास्क आइटम का एलिमेंट, जो कि हमने यहाँ क्रिएट किया है। ठीक है, तो क्योंकि हमने ये क्रिएट किया है तो इसको भी हमें बनाना पड़ेगा अभी।
तो हम बना लेंगे वो सबसे पहले। आई थिंक उससे पहले एक और चीज़ हमें करनी होगी। उससे पहले हमें ये करना है कि हमें ऐड न्यू टास्क का फंक्शन बनाना है। सो ऐड अ न्यू टास्क। ओके, सो ऐड न्यू टास्क के अंदर हमें क्या करना है, ऐड टास्क बटन। जब भी ये बटन पे कोई आता है तो क्या होना चाहिए कि इवेंट लिस्नर फायर होना चाहिए, और वो इवेंट लिस्नर चेक करना चाहिए, क्लिक चेक करना चाहिए। और अगर वो क्लिक होता है तो एक फंक्शन रन होना चाहिए जिसका नाम है ऐड टास्क। ओके, अब ये ऐड टास्क का फंक्शन यहाँ है नहीं है, तो ऐड टास्क का फंक्शन भी हमें बनाना होगा। तो ऐड टास्क करके ये फंक्शन है। ओके, ये फंक्शन बना लिया मैंने। ये फंक्शन क्या करेगा, ये फंक्शन ऐड टास्क करके एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं हम इसके अंदर, इज इक्वल टू टास्क इनपुट डॉट वैल्यू डॉट ट्रिम। आई थिंक ये गलत हो गया हमसे। टास्क इनपुट डॉट वैल्यू के अगेन प्रॉब्लम डॉट ट्रिम ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। तो ये क्या करेगा, टास्क इनपुट से जो भी वैल्यू थी उसको लेगा, और इफ़ टास्क यानी कि उसके अंदर कुछ है वैल्यू तो क्या करेगा, एक वेरिएबल के अंदर टास्क आइटम को स्टोर कर लेगा। तो टास्क आइटम इज इक्वल टू क्रिएट टास्क आइटम, जो कि हमारा यहाँ पर भी है, क्रिएट टास्क आइटम टास्क। ओके, सेव टास्क, जिसका हमने लिखा है टास्क। तो सेव टास्क और क्रिएट टास्क आइटम ये दोनों फंक्शंस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो कंफ्यूज नहीं होना कि ये कहाँ से आ गए। नेक्स्ट है टास्क इनपुट डॉट वैल्यू इज इक्वल टू नन। तो जैसे ही हम ये टास्क आइटम ऐड कर देंगे तो आप क्या करोगे, जो इसके अंदर ऑलरेडी एंटर डेटा है और इस पर क्लिक करता है तो ये जो डेटा ये गायब हो जाना चाहिए। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया, टास्क इनपुट डॉट वैल्यू क्या होना चाहिए, ब्लैंक हो जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ क्लियर इनपुट। ओके, सो ऐड टास्क आइटम हमारा, सॉरी ऐड टास्क फंक्शन हमारा बन चुका है। ओके, नाउ उसके बाद हम एक काम करते हैं, ये वाला फंक्शन जो हमारा क्रिएट कर लेते हैं। तो हमें उससे नाम रखना है फंक्शन क्रिएट टास्क आइटम। इसे मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि कोई गलती ना हो। तो जब कोई भी टास्क आइटम क्रिएट करेगा तो टास्क जो है, टास्क का टेक्स्ट पास करेगा, और इस टास्क के टेक्स्ट के साथ उसको क्या करना है, सबसे पहले एक li यानी कि लिस्ट आइटम बना लेना चाहिए। तो हम लोग पहले वेरिएबल बना रहे हैं लिस्ट आइटम नाम का, उसके अंदर डालते हैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट li। इससे एक लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाएगा। ओके, क्रिएट होने के बाद लिस्ट आइटम डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू, जो लिस्ट आइटम है उसकी क्लास नेम क्या होनी चाहिए, ये सारी होनी चाहिए। कहाँ है, ये वाली। तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और पेस्ट कर देता हूँ ताकि जब वो लिस्ट आइटम क्रिएट हो जाए तो ये क्लास नेम उसकी बन जानी चाहिए। नेक्स्ट कॉन्स्ट स्पैन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्पैन। एक स्पैन भी क्रिएट करना है हमें, और उस स्पैन के साथ क्या करना है, स्पैन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू टास्क
टेक्स्ट, जो ये टास्क टेक्स्ट है, ये चीज़ यहाँ आ जानी चाहिए। सो आई थिंक हम लोगों ने यहाँ पे टास्क की स्पेलिंग गलत लिखी थी, इसको भी करेक्ट कर देते हैं, टास्क टेक्स्ट। ओके, सो ये जो टास्क टेक्स्ट जो है वो आ जाना चाहिए स्पैन के अंदर, राइट। ये आ चुका है। अब स्पैन क्या करना चाहिए, स्पैन डॉट ऐड इवेंट लिसनर, इसके अंदर एक इवेंट लिसनर भी ऐड कर देना है, जो कि क्या करेगा, चेक करेगा क्लिक को, राइट। क्योंकि हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ होना चाहिए, वो स्ट्राइक थ्रू होना चाहिए, इसलिए हम लोग ये फंक्शन डाल रहे हैं, क्लिक होना चाहिए। क्लिक क्या करेगा, एक टोगल कंप्लीट करके फंक्शन बनाएगा, जिसमें लिस्ट आइटम हमारा होगा ये वाला, राइट। तो यहाँ से हमने क्या किया है, आधा काम हम लोग कर चुके हैं। जैसे कि यहाँ कोई ऐड करेगा कोई टेक्स्ट तो यहाँ आ सकता है वो, राइट। बट वेट, ये आएगा, थोड़ा और काम बाकी है इसके अंदर। नाउ कॉन्स्ट डिलीट बटन, अब यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, डिलीट बटन को भी क्रिएट करें हर एक टास्क के लिए जो हम लोग ऐड करेंगे। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट क्या होना चाहिए, बटन, क्रिएट एलिमेंट बटन। डिलीट बटन के साथ क्या होना चाहिए, डिलीट बटन डॉट क्लास नेम, सॉरी क्लास लिस्ट नहीं, क्लास नेम जो है हो जाना चाहिए, जो हमने यहाँ बना के रखा था, क्लास नेम होना चाहिए btn स्पेस btn डेंजर। तो ये हमारे क्लास भी ऐड हो जाएगी जो क्रिएटेड डिलीट आइटम डिलीट बटन है। अब इस डिलीट बटन के ऊपर भी कोई इवेंट लगाना पड़ेगा ताकि हम लोग टास्क जो है डिलीट कर सकें। ऐड इवेंट लिसनर क्या होना चाहिए, क्लिक, और ये फंक्शन क्या करना चाहिए, ये फंक्शन रन होना चाहिए डिलीट टास्क का। क्या डिलीट करना चाहिए इसे, लिस्ट आइटम कॉमा टास्क टेक्स्ट, यानी कि पूरा आइटम ही डिलीट करना है उसे। ओके, अब ये हो चुका। नाउ लिस्ट आइटम डॉट अपेंड चाइल्ड, यानी कि जो लिस्ट आइटम बना है उसको अपेंड भी तो करना पड़ेगा। अपेंड किया स्पैन, और लिस्ट आइटम के अंदर डॉट अपेंड चाइल्ड किया डिलीट बटन। अब रिटर्न क्या करना है हमें, li, यानी कि लास्ट में li जो है रिटर्न कर देना है। ओके, सो यहाँ तक हमारा काम हो चुका है। आई थिंक इसने काम करना चाहिए क्रिएट आइटम के लिए, बट लेट्स सी कोई मिस्टेक है अभी तक। सेव टास्क इज नॉट डिफाइंड। ओके, लेट्स सी, यहाँ पर है कुछ टोगल कंप्लीट डिलीट टास्क। ओके, वैसे रिफ्रेश करके देखते हैं। ओके, यहाँ ऐड करने के बाद बोला सेव टास्क इज नॉट डिफाइंड। कहाँ पर ये HTML बटन एलिमेंट ऐड टास्क, ऐड टास्क HTML बटन एलिमेंट ऐड टास्क। तो सर्च करते हैं ये चीज़ कहाँ पर है, सेव टास्क। ओके, सो ऐड टास्क जब रन होगा तो सेव टास्क, अच्छा ये अभी तक डिफाइंड नहीं है। ओके, इसको हम लोग हटा के देखते हैं क्या होता है। यहाँ कुछ लिखते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, नहीं आ रहा है अभी भी। अब कोई एरर आ रहा है इसके अलावा, ओके एरर तो नहीं है, बट ये ऐड भी नहीं हो रहा है, यानी कि यहाँ पर अपीयर नहीं हो रहा है। अपीयर क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये जाके सेव हो रहा है हमारे लोकल स्टोरेज में, और लोकल स्टोरेज से यहाँ पुल अप होना चाहिए, बट अभी वो नहीं हो रहा है।
बट डोंट वरी, हो जाएगा। हमें इसको अनकमेंट करना है यहाँ पे भी फ़िलहाल। ओके, और देखते क्या क्या बाकी है हमारा। ओके, क्रिएट टास्क हमने कर लिया। अब हमें क्या करना, टोगल कंप्लीट और डिलीट टास्क करके ये दो फंक्शंस बनाने हैं। सो सबसे पहले बना लेते हैं टोगल कंप्लीट। टोगल कंप्लीट के लिए फंक्शन टास्क आइटम, राइट। टास्क आइटम जो भी हमें डालना होगा, यानी कि यहाँ पर हमने लिस्ट पास किया तो टास्क आइटम ये यहाँ पर ये हो जाएगा लिस्ट। टास्क आइटम के अंदर क्या करना है हमें, टास्क आइटम के साथ टास्क आइटम डॉट क्लास लिस्ट डॉट टोगल कंप्लीटेड। ओके, ये टास्क लिस्ट जो है वो टोगल होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट फंक्शन डिलीट टास्क में क्या होना चाहिए, यानी कि ये वाला टास्क, इसमें होना चाहिए टास्क आइटम कॉमा टास्क टेक्स्ट, और इन दोनों के साथ क्या होना चाहिए, टास्क आइटम डॉट रिमूव और रिमूव टास्क हो जाना चाहिए टास्क टेक्स्ट का। ओके, तो ये फंक्शन भी हमें बनाना है अभी। ओके, सो हमें अभी कौन से फंक्शन पेंडिंग है हमारे, सेव टास्क, लोड टास्क और रिमूव टास्क। लोड टास्क हम बना चुके हैं, दैट मीन्स हमें सेव टास्क और रिमूव टास्क बनाना है। सो राइट, तो यहाँ पर हमारे लोकल स्टोरेज फंक्शंस आएंगे जिससे हमारे सारे फंक्शंस कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो पहला फंक्शन हम जो बनाने वाले हैं वो है सेव टास्क। ओके, सेव टास्क में क्या होगा, कॉन्स्ट टास्क इज इक्वल टू जेसन डॉट पार्स लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम। आई थिंक गलती करें हम लोग। सो सेव टास्क में तो हमें पास करना होगा टास्क जो भी है, फिर हम लोग लेंगे कॉन्स्ट टास्क और लोकल स्टोरेज में गेट आइटम टास्क्स। अगर नहीं है तो ये हो जाना चाहिए ब्लैंक एरे, देन टास्क डॉट पुश टास्क। अब लोकल स्टोरेज में सेट आइटम करना है हमें, और सेट आइटम क्या होगा, टास्क, ओके, कॉमा जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, यानी कि ये जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा टास्क्स। ओके, तो ये हमने सेव टास्क वाला आइटम बना लिया। लोड टास्क हमारे पास ऑलरेडी है। लेट्स सी, लास्ट चीज़ बना लेते हैं, फंक्शन रिमूव टास्क। ओके, इसके अंदर आना चाहिए हमारे टास्क जो रिमूव करना है, टास्क। ओके, इसके अंदर क्या है, कॉन्स्ट टास्क्स इज इक्वल टू जेसन पार्स, जो भी जेसन
फॉर्मेट में हमारे पास डेटा आ रहा है, इसको पास करना है। लोकल स्टोरेज सेम चीज़, ओके। देन const updated tasks is equal to tasks dot filter t, ये फंक्शन हम लोग क्रिएट कर रहे हैं कि टास्क को फिल्टर करो, पास करो t, और फंक्शन जो है अगर t होगा तो क्या, t इज़ नॉट इक्वल टू टास्क, ओके। तो यहाँ हमने क्या किया, अपडेटेड टास्क निकाला है हमने, टास्क डॉट फिल्टर यानी फिल्टर किया, और फिल्टर के अंदर एक फंक्शन डाला t, जहाँ पे हमने पैरामीटर पास किया। t अगर नॉट इक्वल टू टास्क है तो क्या करना है, तो लोकल स्टोरेज से सेट आइटम टास्क कॉमा जेसन स्ट्रिंगिफाई अपडेटेड टास्क, यानी कि सारे जो अपडेटेड टास्क है उसको पास कर देना है यहाँ पे। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है अभी भी, सो लेट्स सी कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, सबसे पहले आई थिंक हमें सारी टास्क लोड करनी होगी। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, लोड टास्क करने के लिए फंक्शन रन कर देते हैं, लोड टास्क फ्रॉम लोकल स्टोरेज, क्योंकि हमने फंक्शंस तो बनाए लेकिन उसको लोड तो करना होगा, राइट। सो हम लोग कर देते हैं डॉक्यूमेंट डॉट ऐड इवेंट लिस्नर, इवेंट लिस्नर हम लोग लगा रहे हैं कंप्लीट डॉम एलिमेंट पे। सो डॉम कंटेंट लोडेड, अगर पूरा डॉम कंटेंट लोड हो गया सो लोड टास्क करना है हमें, ओके। एंड आई थिंक नाउ इट शुड वर्क, इट इज स्टिल नॉट वर्किंग, लेट्स सी क्या इशू है। ओके, ओके, यहाँ पर प्रॉब्लम है कुछ, टास्क अपडेट नहीं हो रही, टास्क डॉट पुश इज़ नॉट अ फंक्शन। ओके, कहाँ पर है ये, चेक कर ले, कॉपी, टास्क डॉट पुश इज़ नॉट अ फंक्शन। लेट्स सी क्या प्रॉब्लम हो सकती है इसके अंदर, राइट। सो हमने यहाँ पे कॉन्स्ट क्या बनाया, टास्क, तो यहाँ पर भी होना चाहिए टास्क डॉट पुश। ओके, नाउ लेट्स सी अगर हम लोग कुछ लिखते हैं और ऐड करते हैं तो ऐड हो रहा है कि नहीं। ओके, अभी भी ऐड नहीं हो रहा है, आई थिंक कहीं ना कहीं इशू आया होगा अभी। लेट्स सी कहाँ प्रॉब्लम हो सकती है। तो सारे बटन्स हम लोगों ने एलिमेंट्स एक वेरिएबल में लेकर आ गए हैं, उसके बाद टास्क को हम लोगों ने लोड कर लिया है, ऐड टास्क इवेंट लिस्नर डाल दिया है हमारे बटन के ऊपर, ओके। उसके बाद फंक्शन ऐड टास्क हमने बनाया है जहाँ पर हमने सारी चीज़ें कर दी है। आई थिंक यहाँ पर कोई प्रॉब्लम हो सकती है। सो टास्क लिस्ट, टास्क आइटम या टास्क लिस्ट, टास्क लिस्ट के अंदर अपेंड करना पड़ेगा हमें चाइल्ड, जो कि है टास्क आइटम। नाउ लेट्स सी इफ इट वर्क्स। ओके, अब हमारे टास्क आइटम ऐड हो रहे हैं, राइट।
टास्क आइटम तो ऐड हो रहा है, डिलीट भी हो रहा है, लेकिन ये डिलीट इसके अंदर वर्ड लिख कर नहीं आ रहा है, राइट। सो लेट्स सी हम लोग क्या कर सकते हैं इसके लिए, डिलीट यहाँ ऐसे लिख कर आना चाहिए। सो बटन बटन बटन, हमने बटन कहाँ क्रिएट किया था, यहाँ क्रिएट किया था, और बटन के अंदर टेक्स्ट भी लिख कर आना चाहिए। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, डिलीट का जो बटन है उसका टेक्स्ट कंटेंट जो है वो होना चाहिए डिलीट। सो नाउ इफ़ आई ऐड एनीथिंग ओवर हियर इट शोज डिलीट का बटन। क्लिक करने पे स्ट्राइक थ्रू भी हो रहा है और डिलीट करने पे डिलीट भी हो रहा है। सो दैट्स इट गाइस, हमारा सारे फंक्शंस अभी बराबर से काम कर रहे हैं। मैं कोड्स भी आपको अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूँगा या फिर उसके अंदर लिंक दे दूँगा जिससे आप लोग कोड एक्सेस कर सकते हो और चेक कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। उससे पहले मैं एक और चीज़ कर देता हूँ, यहाँ पर जो डिलीट का ये जो आइटम है ये निकाल देता ताकि हमारा पास जो पेज है वो ब्लैंक पेज है। ओके, अब यहाँ पर हम लोग कोई भी चीज़ ऐड कर सकते हैं। टास्क 1 ऐड, टास्क 2 ऐड, एंड ये ऐड हो रहा है। स्ट्राइक थ्रू भी हो रहा है हमारी कंप्लीट करने पे और डिलीट भी हो रहा है जब हमें इसकी ज़रूरत ना हो। So that's it guys, it was that easy.